हाँ जी दोस्तों, तो अभी अभी मैं YouTube चैनल का कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था और उसमें स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि भैया इस बार सीए फाउंडेशन जनवरी 25 का एग्जाम्स और सीए इंटर जनवरी 25 का एग्जाम्स डिफिकल्ट आने वाला है, टफ आने वाला है। एग्जाम पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा अबव सेट करने वाली है एग्जामिनेशन कमिटी ICAI। और जब इसका रीजन मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो स्टूडेंट्स के रीजंस थे कि भैया देखिए, आप सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर में इस बार 3 दिन का गैप है जो यूजुअली इतना नहीं होता है। सीए इंटर का एग्जाम्स 2 महीने बाद हो रहा है जो इवेंचुअली नवंबर 24 में होना था, अब वो जनवरी 25 में होने की वजह से ICAI सोच रही होगी कि यार इस बार थोड़ा सा अबव लेवल पेपर सेट किया जाए। लेकिन यार मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, बिकॉज ये तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड में क्या चल रहा है वो जाके कमेंट सेक्शन में अभी का अभी लिख दो कि पेपर कैसा आने वाला है, इजी, मॉडरेट या फिर बहुत भलता सा तूफान पेपर आ जाएगा। और आज मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं कि अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर भी आ गया, बहुत टफ पेपर भी आ गया, तो कैसे उस पेपर में आप 40-50 नंबर लाके अपने दूसरे सब्जेक्ट में टारगेट करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 1001। होप आप मुझे ये अचीव जरूर करवा देंगे। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट, आपसे और मुझसे भी बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो है ICAI का माइंडसेट। देखिए, आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे जहां पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर्स हैं अभी मई 24 जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, उसमें से स्पेशली जिनका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, जिन्होंने डमी आर्टिकलशिप ले रखी थी, उनको जॉब मिलने में डिफिकल्टी आई है। और ये ICAI को अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमने ऐसे ही बच्चों को सीए फाइनल में भेज दिया जो आर्टिकलशिप डमी करने वाले हैं, या फिर सीए इंटर का रिजल्ट हमने नॉमिनल निकाला, सीए फाउंडेशन में हमने आराम से बच्चों को पास करवा दिया, तो वापस मई 24 में जैसा हुआ वैसा होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए क्रीम स्टूडेंट्स तो देखने वाली है इंस्टीट्यूट की सीए फाइनल में जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि पेपर का पैटर्न कैसा भी हो, डिफिकल्टी हो, लो हो, लेकिन हाँ, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होने वाली है। पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की कोशिश जरूर करेगा ICAI। अब सेकंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे कि भैया हमको तो यही लगता है कि इस बार इंटर की एग्जाम लेट हो रही है, सीए फाउंडेशन में लॉ के पेपर में ज्यादा दिन का गैप है, तो उससे पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। देखो भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था कि यार किसी टाइम पर एक सब्जेक्ट जैसे ऑडिट में, टैक्सेशन में ज्यादा दिन का गैप मिल गया, या फिर एग्जाम किसी वजह से डिले हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ही अटेम्प्ट जो कि कोविड में था वो पूरी के तरीके से कैंसिल हो चुका था। मई 2020 का अटेम्प्ट अगर आप कभी सर्च करोगे तो करना, मई 20 अटेम्प्ट पूरा तरीके से कैंसिल हो चुका था। उसकी वजह से दिसंबर 2020 में अटेम्प्ट हुआ था, पर उसकी वजह से पूरा का पूरा 6 महीने तक एग्जाम नहीं हुआ था। इसका ये रीजन नहीं बना था कि मेरा दिसंबर 20 में बहुत अलता फलता बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया था। हाँ, कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट आए थे, लेकिन ओवरऑल सारे पेपर्स डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ICAI कभी ऐसा नहीं करता कि यार 1-2 दिन की ज्यादा गैप दे दी तो आपका पेपर भी डिफिकल्ट लेने वाला है। आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको भी यही लगता है कि नहीं सर भैया ये बहुत बड़ा रीजन है और आप गलत कह रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो योर व्यूज ऑन दिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, मेरा कोविड वाला जो अटेम्प्ट था उससे मैं बात कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट, स्टिल अगर मुझे कोई आके ये बोलेगा कि भैया आप मत मानिए, आप मेरी बात सुनिए कि डिफिकल्ट आने वाला है, मतलब डिफिकल्ट आने वाला है, आप गलत चीज मत बताइए बच्चों को। या फिर आपका कोई दोस्त बोले कि नहीं भाई डिफिकल्ट आने वाला है, इधर उधर मत पढ़ तू, डिफिकल्ट आने वाला है, एक काम कर स्किप कर लेते हैं अटेम्प्ट, ऐसा कुछ बोले ना, तो उसको ये बोलना कि भाई तेरा अटेम्प्ट कोई कौन सा भी हो, मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट है, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई डोंट नो अबाउट योर अटेम्प्ट, है ना। हम अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तो भैया ये मैं जो एग्जाम लिखने वाला हूं जनवरी 25 में, दिस इज दी गोल्डन अटेम्प्ट, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, एंड इसके बाद में अगले लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाला हूं। मैं आपको बताऊं, डिफिकल्ट आए तो आए सबका, लेकिन हमारा इजी आएगा बिकॉज हमने बहुत ऊपर लेवल की पढ़ाई कर रखी थी, बहुत टफ साइड पर जाकर हमने पढ़ाई कर रखी है। MTP, RTP, PYQ, SM सब कुछ सॉल्व कर लिया है, और अब कुछ भी नहीं बचा जहां से क्वेश्चन उठ के आ गया और हम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अगर हम एकदम ज्यूम कर लें, है ना, सबसे अलग हटके सोच लें कि बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा, है ना, अलग से ही एकदम क्रांति हो जाएगी, तूफान आ जाएगा पेपर में। एक बात मैं आपको बता दूं, डिफिकल्ट केवल आपका नहीं आएगा, सबका डिफिकल्ट आएगा। और अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो चेकिंग थोड़ी सी लिबरल होती है, इजी होती है, ऐसी चेकिंग होती है ताकि सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट 30-40 नंबर जो सच में पढ़ के आया है बच्चा वो हासिल कर ले।
तो ये समझ लीजिएगा, डिफिकल्ट आया तो सबका डिफिकल्ट आएगा, मेरा अकेले का डिफिकल्ट नहीं आने वाला। और आपका माइंडसेट आज से ही आप तैयार करिए उस एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए। अरे अभी तो मेरे पास टाइम है ना, अभी तो एग्जाम में टाइम बचा हुआ है ना, मैं क्यों कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ूं जो कि एग्जाम में आ जाए और मुझसे ना बने। जो डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन जो मैंने बस सोचा था छोड़ देता हूं, वो जो सी कैटेगरी में कुछ पोर्शन ऐसा है जहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं करके जाने की कोशिश करता हूं। मैं एक भी ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ता हूं जिसकी वजह से मुझे कल निराशा फील हो, कल मुझे ऐसा फील हो कि अरे यार काश मैं कर लेता। वो काश काश वाली बातें नहीं आए। अभी मेहनत इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और मैं आपको बता दूं यार, सिचुएशन कितनी भी एक्सट्रीम हो जाए, हमको सचिन पाजी वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपको पता है बहुत कम एज थी सचिन तेंदुलकर की जब वो डेब्यू कर रहे थे, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जब उनका इतना फास्ट बॉलिंग किया था कि उनका मुंह टूट गया था, तो उन्होंने वापस जमीन पर उठकर एक ही लाइन बोली थी, मैं खेलेगा। क्या बोला था सर? मैं खेलेगा। मतलब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जितना भी टफ क्यों ना मेरे अपोनेंट हो, आईसीआई कितने भी डिफिकल्ट लेवल पर क्यों ना पहुंच जाए, मैं अपना बेस्ट देकर आने वाला हूं। बस अपने माइंड में यही बोलना है कि मैं खेलेगा, कमेंट सेक्शन में भी यही बोलना है कि मैं खेलेगा और रुकेगा नहीं। तो पेपर कैसा भी हो, कैसा भी आईसीआई आपके सामने बॉल फेंक दे, हमको उस पर 6 ही मारना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन छूट रही है, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो अभी भी टाइम है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर का जनवरी 25 का बैच आपके लिए हमने लॉन्च कर रखा है, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा पाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वापस रिवाइज कर पाएंगे, और इसमें 100% रिफंड पॉलिसी भी होती है, जिसकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ यार अगर मैंने सब कुछ कर लिया और फिर भी नहीं हुआ तो यू विल गेट योर मनी बैक टू यू। बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स लगे हुए हैं उसमें, डेली टारगेट्स लेते हैं अपने लिए, और 5 AM क्लब में कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी गलत नहीं होने वाला आपके साथ अगर आप सच में ईमानदारी से मेहनत अभी कर रहे हो तो। बिकॉज जो आज मेहनत कर रहा होगा ना, उसका कल रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन जो आज बस प्रोकास्टिनेट कर रहा होगा, खुद को डरा रहा होगा कि कल पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, ऑफ कोर्स उसका पेपर कल डिफिकल्ट आने वाला है। बिकॉज हम कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। तो प्लीज पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता के जाइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली और आप अगली वीडियो किस चीज पर देखना चाहते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।